एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, रजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ओम्स लॉ देखना है। इसमें ओम्स लॉ के बाद हम देखेंगे इसमें पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और रजिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस की कनेक्शन सीरीज और पैरेलल, ओके। एंड फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, मैंने बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते चैप्टर को, और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो क्या है इलेक्ट्रिसिटी, समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लेस हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये किसी से भी छुपा नहीं है, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारा आज का एक भी दिन को, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेज इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। अनकंट्रोल वे में तो लाइटिंग में होता है, ठीक है। और कन्वीनियंट है, और इससे हम होम, स्कूल, जितनी भी अप्लाइंसेस है, मोबाइल फ़ोन्स है और लाइट्स, टीवी, जितने गैजेट्स है, आप टोटली डिपेंडेंट है। इससे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं कि कितना हद तक हम डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रेगुलेट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन, और इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लीकेशन। ये हीटिंग इफेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से। करंट से क्या समझते हो आप। करंट से, करंट क्या आपने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी में आपने करंट पढ़ा है। करंट मतलब मूवमेंट से, जब भी कोई चीज़ मूव करेगी। विंड करंट पढ़ा है हमने, ठीक है। विंड करंट है, ओशन करंट है, तो मूवमेंट से। तो जब चार्जेस मूव करेंगे वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो अब देखते हैं। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट, है ना। एयर करंट, वाटर करंट जैसा बताया आपको। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट, पानी जो बहेगा, ठीक है, वो वाटर करंट बोलते हैं रिवर में उसे। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। और अगर एक वायर में से, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, तब उसे वो हम बोलते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in a proper order, provide flow of charges and electric current through the torch bulb to glow। तो एक बल्ब में क्या होता है, बल्ब में हम कर देना बैटरी, दो बैटरीज होती हैं यहाँ पर, और इसको प्रॉपर ऑर्डर में, जो इसका पॉजिटिव सही डायरेक्शन में लगाने पे ये ग्लो करता है। तो ये बल्ब ने क्या किया, ये बल्ब क्या करेगा, एनर्जी का सोर्स होगा, ठीक है। ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और इसमें जो सर्किट है उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, और उस करंट के थ्रू ही क्या होगा, जो बल्ब है यहाँ वो ग्लो करेगा, ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन। और जब स्विच ऑन होगा तभी लाइट देगा वो, मतलब सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अभी सर्किट देखेंगे क्या होगा, जो पाथ है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर पाथ कंप्लीट नहीं, उसको ऑफ कर दिया, बीच में से ब्रेक लग गया, तो नहीं ऑन हो, तब क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। What does a switch do? स्विच का काम क्या, एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। स्विच क्या होता है, एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो क्या करता है, सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो कंडक्टिंग लिंक बनाएगा सेल और बल्ब में, ठीक है, ऑन और ऑफ करने का काम करेगा, ठीक है। अ कंटिन्यूस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूस मतलब लगातार होना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसमें ब्रेक हो गया तब नहीं, कंटिन्यूस और क्लोज होना चाहिए पाथ, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द
टॉर्च सिस्टम ऑफ द करंट ऑफ फ्लोइंग। अगर इसमें से कहीं पर टूटा हुआ है ये, जिसको हम ओपन सर्किट बोल देंगे, कहीं से भी ब्रेक लगा है ना इसमें, तो देखो जो चार्जेस फ्लो करे वो कर नहीं पाएंगे, है ना, बीच में ब्रेक लग गया, ठीक है। या फिर ये स्विच ऑफ कर रखा हमने, स्विच को ऑफ कर रखा, तब भी क्या होगा, ये करंट इसमें से चार्जेस फ्लो नहीं करेंगी, तब हम बोलेंगे जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कब होगा, जब या तो स्विच ऑफ है या फिर ये ब्रोकन है, ठीक है, क्लोज पाथ नहीं है। नाउ बल्ब ब्लो नहीं करेगा इस केस में। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करें। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो देखो ये वायर है, सपोज वायर का ये यूनिट एरिया है, ठीक है, वायर के एक एरिया में से, नॉट यूनिट एरिया, एरिया में से, ठीक है, पर सेकंड, सपोज मैं बोलता हूँ एक सेकंड में ना कितना करंट, कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। चार्जेस की यूनिट ध्यान रखना कूलम होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सपोज मैं बोलता हूँ एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर में से एक सेकंड में, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट टाइम में से एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, करंट का सिंबल आई होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में यूनिट टाइम पे इस एक एरिया में से, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, 10 फ्लो कर रहे हैं, 20, 30, कितने फ्लो कर रहे हैं, जितना ज़्यादा फ्लो करेगा एक सेकंड में उतना ज़्यादा करंट है, ठीक है। और करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है, ध्यान रखना करंट की जैसा यूनिट है वो है एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। और ये कूलम पर सेकंड भी हो जाएगा। देखते हैं आगे इसमें, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फ्लो करने की स्पीड क्या है। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो मेटेलिक वायर्स में कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्या हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में, केमिकल्स में जो हम यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें आयंस होंगे, लेकिन जो मेटल में वायर है उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराएंगे। जो हमारा डिस्कशन रहेगा टोटली हमारा इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा, मेटेलिक वायर्स पे रहेगा। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, तब इलेक्ट्रॉन तब डिस्कवरी नहीं हुए थे, ठीक है। इसलिए ऐसा माना गया कि जो करंट है वो किस वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट, सही सिंपल सी बात है, अगर बैटरी मैंने यहाँ सपोज ये बैटरी कनेक्ट करी है, ओके, जैसे कि यहाँ डायग्राम दिया भी है ना, ये बैटरी का यहाँ ना थोड़ा सा छोटा डायग्राम है बट आप समझ सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, हम ऐसा लगा तब कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, बैटरी का पॉजिटिव एंड है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे होंगे और इधर जा रहे होंगे। असली में क्या था, असली में है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, बट तब ऐसा लगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं थे होते हैं, पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, तो इसी को मान लिया गया करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन आज भी हम उसी को मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसको चेंज करना चाहिए था तब, लेकिन नहीं किया गया। तो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी करंट फ्लो करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलोगे पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज ऑपोजिट, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की इसके ऑपोजिट, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। इफ अ नेट चार्ज कैपिटल Q फ्लोस अक्रॉस यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t देन द करंट, मैंने अभी आपको बताया करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। ऐसा यूनिट चार्ज की क्या है, कूलम है, और एक कूलम में कितने चार्जेस होते हैं तो हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, 6 × 10⁸, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18, जस्ट इमेजिन कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक एरिया में से पास हो रहे हैं एक सेकंड में, कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁸, 10 में 18 जीरो लगा दो, ठीक है, तब बनेगा कितना करंट, 1 एम्पीयर करंट बनेगा तब,
ठीक है, अगर 1 कूलम चार्जेस फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, या फिर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस एरिया से 1 सेकंड में, तब बोलेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और एम्पियर एंड्रे मैरिस एम्पियर के नाम पे इसके सिंबल को रखा गया है। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखो करंट है 1 एम्पियर, चार्ज है 1 कूलम और टाइम है 1 सेकंड। अगर इस वायर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, ऑलरेडी बता दिया हमने। 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 coulomb of charges per second। ठीक है, इससे और छोटी यूनिट जो होती है, कम करंट होता है जब, तो मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को, करंट को कौन मेजर करता है, एक डिवाइस का नाम है अमीटर। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, अमीटर हो जाएगा। अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो आंसर है सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, एंड टू एंड कनेक्शन। देखो ये सर्किट है, यहाँ बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, बैटरी लगा दी यहाँ पर, की है, और की हमने क्या किया, देखो इसका ये एंड सीरीज में, देखो एम्पियर का ये एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल स्टैंड में, नेगेटिव टर्मिनल स्टैंड में, इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अभी हम पैरेलल सीरीज देखेंगे रेजिस्टेंस में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम दिया गया है यहाँ, तो इसमें पूरा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो क्या क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने बताया आपको, बैटरी है, ये बल्ब है, अमीटर है, और की है। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, मतलब जो बेसिक है चीज़। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना, लेकिन ट्राई करूँगा कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता ही क्यों है, ऐसा क्या है, क्या हो गया, क्या हमने अप्लाई कर दिया जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। इसको एक एनालॉजी समझा है इसमें। ठीक है, वो क्या है, फ्लो ऑफ वाटर का। Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, पाइप है, इसे पानी फ्लो करेगा अपने आप से, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो आंसर है नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे चार्जेस भी कॉपर वायर में ना, अगर कॉपर वायर में चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, कॉपर वायर में फ्लो करने लग जाएगा, नहीं, इसको कहीं से प्रेशर चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको भी कहीं से प्रेशर चाहिए, और वो वही प्रेशर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज बोलते हैं जिसको। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल, हमने क्या किया, ट्यूब का एक एंड को हाई लेवल में रख दिया, जैसे पानी की टंकी हम छत में रख देते हैं तो हाई लेवल पे हो गया। ठीक है, सो दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द, तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है ऊपर, नीचे लो प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो मूव करने लगेगा। ओके, नाउ for flow of charges in a conductor metallic wire the gravity of course has no role। तो ऐसा नहीं, अब इसमें नहीं है, वायर को ऊपर ऐसे रख दोगे ऊपर नीचे और करंट फ्लो, ऐसा नहीं होगा, उसमें ग्रेविटी का काम कोई और करेगा। ठीक है, तो उसमें कौन करेगा, हम इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाएंगे उसमें, जैसे यहाँ पर क्या कौन सा प्रेशर लगाया था, वाटर प्रेशर लगाया था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा देंगे, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वो और बैटरी प्रोवाइड करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी, और ये बैटरी इसको प्रोवाइड करेगी, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी क्या होती है, बहुत सारे सेल एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, बैटरी बन जाएगी। ठीक है, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे कि वो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, उससे क्या होगा, उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, एक एनर्जी क्रिएट होगी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है केमिकल एक्शन से। ठीक है, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द इट। ठीक है, वो और ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब ये कनेक्टेड है, आंसर है नहीं, ये इसका प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस तो है, इसके वोल्टेज है, लेकिन जब ये कनेक्ट कर देंगे बैटरी इससे, तब ये इसको पाथ मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाएगा, तब सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्जेस इन मोशन, और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी है ये क्या करेगी, इसको
अब इलेक्ट्रॉन को मोशन में ले आएगी, ठीक है, और करंट फ्लो करने लग जाएगा। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज टू बी एक्सपेंड इज केमिकल एनर्जी स्टोर इन, और जिसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर है ना उसको खर्च करना पड़ेगा ताकि ये इनको मूव करा सके। इसलिए क्या होगा, केमिकल एनर्जी हमेशा के लिए रहेगी नहीं, कुछ टाइम बाद इसलिए बैटरी क्या होती है, डिप्लीट हो जाती है। जब उसकी केमिकल एनर्जी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब वो डिप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू डू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, है ना। एक पॉइंट सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा एक चार्ज पे, एक यूनिट चार्ज पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ले जाने, एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ी, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब एक बैटरी कितना 9 वोल्ट की बैटरी, वैसे ईएमएफ होता है, अभी हम उस ईएमएफ को रहने देंगे, वो 12 क्लास में देखेंगे। तो 9 वोल्ट, तो इतना वर्क, एक कूलम पे 9 जूल वर्क कर रहा है ये, एक कूलम चार्ज पे 9 जूल वर्क कर रहा है पूरे सर्किट में मूव कराने में, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे कितना वर्क कर रहा है, कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में मूव कराने में। और ऐसा यूनिट क्या पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट है। ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे इटालियन फिजिसिस्ट थे। 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में एक कूलम चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है ना, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो बोलेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्या करेगा, एक कूलम चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ वही चीज़ मेंशन की है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वोल्ट हो जाएगा जूल पर कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं हम डिवाइस से जिसका नाम है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो अपने डायग्राम में यहाँ पर तो नहीं था, पैरेलल में देखो यहाँ कनेक्ट करते हैं, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये वोल्ट मीटर को ऐसे कुछ इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। इनकी देखो, बल्ब का एक एंड, वोल्ट मीटर का एक एंड, बल्ब का दूसरा एंड, वोल्ट मीटर का, दोनों एंड कनेक्ट हो गए ना, इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में क्या होगा, इसका एक एंड और ये दूसरा एंड, दोनों एंड कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। अब रेजिस्टेंस में इस बात को और ज़्यादा क्लियरली देखेंगे, पैरेलल में होगा और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, ठीक है। सर्किट देखते, सर्किट डायग्राम है ना, तो ये सर्किट डायग्राम में तो हम सिंबल बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, तो ये सबको बनाना, वायर बनाना, वायर बल्ब बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो हम सिंबल देखते हैं। सबको सिंबल आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव बनाओगे, नेगेटिव वाला पतला बना छोटा बनाओगे और थिक बनाओगे थोड़ा सा। बैटरी हो गई, सीरीज में सेल कनेक्ट कर दिए। ये ओपन की है, ठीक है, ओपन की है, ओपन स्विच है, प्लग की स्विच है, ओपन में है। जब डॉट लगा दोगे तो क्लोज हो जाएगी। जब वायर ज्वाइन का होगा तो ऐसा, विदाउट ज्वाइनिंग ऊपर से निकाल रहे हैं वायर को तो ऐसे हो जाएगा। बल्ब का सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस अभी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस अभी, ठीक है, तो समझ में। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्ट ये भी अभी समझना है, वेरी कर सकते हो रेजिस्टेंस को। अमीटर का सिंबल, अमीटर हमने देखा, वोल्टेज देखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट जगह ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है देखते हैं। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। तो करंट और वोल्टेज में कोई रिलेशन है, करंट और वोल्टेज में आंसर है। एक्टिविटी से बताइए, देखो क्या बोला है, एक सर्किट ले लो, जैसे यहाँ दिया है ना, ओके, और ये देखो क्या लिया है यहाँ पर, 4 बैटरी ले ली, 4 बैटरी ले ली, तो 4 बैटरी का हम क्या कर सकते हैं ना, 1 बाय 1 कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, इन बैटरीज को 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे, मतलब एक एक करके जोड़ते जाएंगे। एक बार एक बैटरी लेंगे, फिर दूसरे को भी कनेक्ट कर देंगे, तीसरे को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये देखो ये वायर ले ली, और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम की वायर ले ली, ओके। और इसके बाद अमीटर ले लिया,
देखो कैसे कनेक्शन करना है। बैटरी का पॉजिटिव आएगा कहाँ पर, बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से लगा देना है, नेगेटिव वोल्ट मीटर का अमीटर के पॉजिटिव से। मतलब बैटरी के साइड ना पॉजिटिव कनेक्ट होता है हमेशा, वोल्ट मीटर का भी और अमीटर का भी। ठीक है, ये आ गया, की लगा दी, और ये वायर ना यहाँ लगा देते हैं वायर, ऐसे लगाएंगे। वायर के दोनों एंड ना वोल्ट मीटर के दोनों एंड से कनेक्टेड, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। ध्यान रखना, पैरेलल कनेक्शन तब होता है जब जो भी हमारे दो डिवाइसेस है, जैसे ये वायर और ये वोल्ट मीटर है, इनके दोनों एंड को कनेक्ट कर लिए, है ना। देखो मैं आपको यहाँ आगे बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस से बता रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। सीरीज पैरेलल एकदम समझ में आ जाएगा। फिर देखो क्या किया है, तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का पहला एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का पहला एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड। क्या इन दोनों रेजिस्टेंस का दोनों एंड कनेक्ट करें, सिर्फ एक ही एंड को कनेक्ट किया आपस में, एक ही एंड को। ऐसे इन दोनों रेजिस्टेंस को कितना एंड कनेक्ट किया, एक ही एंड कनेक्ट किया, तो सीरीज कनेक्शन। जब दो कंपोनेंट का एक ही एंड कनेक्ट होगा, सीरीज होगा। अब देखना यहाँ पर इसमें क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस के ही एक एंड, दोनों एंड कनेक्ट कर दिया आपस में, तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पैरेलल होगा अब सीरीज होगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये वोल्टमीटर या यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और यह मीटर रीडिंग ले लेंगे फिर। ठीक है, सेल से कितने यूज़ कर रहे हैं, पहले एक सेल यूज़ करेंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, और V/I निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली करना है वैसे आपको। ये मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, और 1 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, और ये पोटेंशियल, सॉरी ये करंट था, करंट आ रहा है सपोज 0.1 एम्पियर। ऐसे भी नंबर ले रहा हूँ, यहाँ 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ वोल्टेज अपॉन करंट करूँगा ना तो 10 आ जाएगा। अब करके भी देख लेना इसको। फिर यहाँ 0, इसको 2 वोल्ट कर दिया, बैटरी को बढ़ा दिया मैंने, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी अब। ठीक है, तो 0 करंट बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इनका रेशो ना 2/2.0 10 ही रहेगा। फिर मैंने वोल्टेज को 3 वोल्ट कर दिया, तो करंट बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से करंट बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इससे, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, अगर एक्स वाई एक्सिस में क्या बना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस में करंट को जो भी वैल्यू आ रही है ना, ये यहाँ पर प्लॉट कर दिया। मतलब 1 वोल्ट के लिए 0.1, 1 वोल्ट के लिए 0.1 यहाँ प्लॉट कर दिया, 2 वोल्ट के लिए 0.2, इस तरह से। ये कुछ और नंबर थे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, और ये क्या शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन बता क्या रही है हमें, स्ट्रेट लाइन ये बता रही है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या हो रहा है, स्टेडी रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, ये बता रही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ को ये वेरीफाई कर रहा है। ओके, इसका स्लोप क्या बताएगा, ये स्लोप है ना, स्लोप क्या बताएगा, ये बताएगा रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस क्या होता है अभी समझते हैं। सिंपल सी बात हमें बोलते हैं रुकावट, करंट के फ्लो में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस है। In this activity, you will find that approximately the same value of V/I is obtained. मैंने बताया ना, वोल्टेज बढ़ाने में करंट बढ़ रहा है, लेकिन जो V/I की वैल्यू ना हर जगह 10 ही आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, और इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन भी आ रही थी, मैंने बताया। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम found out the relationship between the current I flowing in the metallic wire and the potential difference across its terminal. ठीक है, जो उन्होंने किया था इसको डिस्कवर, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of the metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल है। लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तब रिलेशन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और जब भी हम प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं कांस्टेंट आ जाता है। इस केस में कांस्टेंट क्या आएगा, वो आर आएगा, वो कांस्टेंट और रेजिस्टेंस है। तो इंपॉर्टेंट रीजन याद रखना, V = IR। ठीक है, V = IR।
देखो अब इसमें आर क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस है क्या, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या करता है, रजिस्ट करता है, मतलब रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, करंट के फ्लो को रोकता है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो क्या किया आपने, क्या किया, आपको पाइप से ना पानी चढ़ाना है छत में, पाइप से पानी चढ़ाना छत में, आपने क्या लगा दी, मोटर लगा दी, अपने मोटर लगा दी, पानी चढ़ाना छत में। ठीक है, आप पाइप में क्या ना, पाइप में अब मोटर क्या करेगी, प्रेशर देगी, इसको प्रेशर देगी और पानी ऊपर चढ़ेगा, प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ेगा। वो जो प्रेशर है ना वो हो गया वोल्टेज, प्रेशर हो गया वोल्टेज, और जो करंट फ्लो कर, वाटर फ्लो कर रहा है ना, वो हो गया करंट। अब सपोज इसमें ना कुछ पत्थर भी है, वो पत्थर क्या करेंगे, पानी को फ्लो नहीं होने देंगे, वो रेजिस्टेंस। ये बात समझनी है बस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है, ओम का सिंबल ये होता है, और इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने क्या किया, देखो 1 ओम को डिफाइन करते हैं। अगर मैंने 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर। यहाँ से करंट की डेफिनेशन भी आ जाएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ना, इस केस में ही जितना ज़्यादा पत्थर रखोगे यहाँ, उतना पानी कम फ्लो करेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उतना कम हो जाएगा। इफ़ द रेजिस्टेंस डबल्ड, करंट इज हाफ। रेजिस्टेंस डबल कर दो, करंट हाफ हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट नेसेसरी टू इंक्रीज रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। हमें क्या करना पड़ जाता है, वोल्टेज नहीं चेंज कर सकते हम, वोल्टेज जो है, लेकिन हमें करंट को कम करना पड़ता है, नहीं तो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो हम रजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, हम क्या लगा देंगे, रजिस्टर आते हैं, रजिस्टर लगा देंगे, अलग अलग ओम के रेजिस्टेंस आते हैं वो लगा देंगे। ठीक है, इवन अगर हमें रजिस्टेंस को भी चेंज करना है तो वेरिएबल रजिस्टर आता है, एक रियोस्टेट आता है ना। यहाँ डायग्राम को सिंबल तो आपने देख ही दिया था, यहाँ डायग्राम तो बनानी है, तो आप लैब में देखोगे उसको इस तरह से होता है रियोस्टेट। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, कॉन्स्टेंट की वायर होती है। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्स्टेंट की वायर होती है उसमें। अब क्या करोगे, अपने डिवाइस को एक एंड यहाँ लगा दोगे, एक एंड यहाँ लगा, ऊपर जॉकी होता है, ऐसा ही है। इसको यहाँ मूव करोगे ना, इसको ऊपर मूव करोगे ना जॉकी को, जब रियल में देखो आप तब समझ में आएगा। ठीक है, वीडियोस देख लेना इसकी। तो क्या करनी है, इससे ना क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बढ़ या कम हो जाता है इस रियोस्टेट को मूव करके। तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए बिना वोल्टेज को चेंज करें जो हम यूज़ करते हैं उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी यहाँ दी है। ठीक है, एक एक्टिविटी के फैक्टर और रीजन लास्ट कर लेंगे टॉपिक। ओके, इसके बाद जो है वो एक्टिविटी दी है ना, यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, अभी मुझे आगे पढ़ने का मन तो नहीं है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं ना। चलो इस एक्टिविटी में जो हमें समझ में आया, इन दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट ना। तो यहाँ पर क्या देखो, क्या कर लेते हैं जल्दी से। टेक अ नाइक्रोम वायर और टॉर्च और 10 वोल्ट बल्ब एंड एमीटर। अब बल्ब की है ना सब कनेक्टिव वायर, तो नाइक्रोम वायर ले ली। ये नाइक्रोम वायर कहाँ लिया हमने, नाइक्रोम वायर इसका, अच्छा ये लिया, लो अब लगाएंगे यहाँ पर। फिर बल्ब ले लिया और टॉर्च ले लिया और 10 वोल्ट का बल्ब ले लिया और एमीटर लगा दिया यहाँ पर, एमीटर यहाँ लगा दिया, प्लग की लगा दी और यहाँ बैटरी लगा दी। ठीक है, अब कि फोर ड्राई सेल लगा दिए। अब एक एक करके इनको क्या करेंगे, इस XY गैप में लगा देंगे। ठीक है, ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हर करंट मेजर कर लेंगे हर एक केस में, नाइक्रोम वायर के केस में, बल्ब के केस में और इस बल्ब के केस में करंट मेजर करेंगे। क्या ये लगाने पे यहाँ पर करंट और ये लगाने पे यहाँ पर और ये लगाने पे यहाँ पर, वो तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे करंट सेम आएगा, आप देखोगे करंट सेम नहीं आएगा। अलग अलग केस में इसके लिए करंट अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, 13 कंपोनेंट ऑफर एन ईजी। कोई तो कुछ कंपोनेंट क्या करते हैं, करंट को ईजिली फ्लो होने देते हैं, जैसे कि जो क्या होगा, जैसे कॉपर वायर है, करंट को इजीली फ्लो करने देती है। ठीक है, इंसुलेटर लगा दोगे तो रोक ही देगा करंट को। और नाइक्रोम वायर वगैरह क्या करेंगे, ये भी करंट को अपोज करेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे कंडक्टिव की वजह से क्या होगा, हम 3 अप्लायंस डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके,
कि हमने देखा वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद द कंडक्टर, दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम अमंग विच दे मूव। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें क्या इनको कौन रोकता है? यहाँ पर एटम्स और आयंस है, वो इनको रोकते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस है। जो एटम ये मूव कर रहे हैं ना यहाँ, और एटम्स और आयंस से टकरा जाएंगे, वो रोकेंगे इनको, उसकी वजह से रेजिस्टेंस है। The component of a given size that offer a low resistance is a good conductor। जो कम रोकेगा करंट को वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको रजिस्टर बोल देंगे। ऐसा कंडक्टर जो ठीक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रजिस्टर हो जाएगा। अ कंपोनेंट आइडिकल साइड दैट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा। और इंसुलेटर जो क्या करेगा, उससे ज़्यादा करंट फ्लो ही नहीं करने देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ दिया है रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो वायर का 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। तो इसमें ये एक्टिविटी भी दी है, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको इतना वीडियो समझ में आई होगी। तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। कोई भी फीडबैक होता है आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।